हाउ टू फाइंड डायमंड ऑन मडी रोड। गूडो अपने समय के सम्राट के शिक्षक थे। एक बार जब वो एडो जा रहे थे, जो शोगुनेट का सेंट्रल एंड पॉलिटिकल सेंटर था, तो वो ताकिनाका नामक एक छोटे से गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी, बाहर भारी बारिश हो रही थी। गूडो पूरी तरह से भीग चुके थे। उनकी पुआल की चप्पलें टुकड़ों में बिखर गई थीं। उन्होंने देखा गांव के पास एक घर में 4 या 5 जोड़ी चप्पलें रखी हुई हैं। तब उन्होंने वहां से सूखी चप्पलें लेने का फैसला किया। जिस महिला ने उसे चप्पलें दी, उसने उसे गीला देखकर रात भर अपने यहाँ पर रुकने के लिए आमंत्रित किया। गूडो ने उसका धन्यवाद देते हुए आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो अंदर गए और परिवार के मंदिर के पास जाकर सूत्र पढ़ने लगे। फिर उन्हें महिला की माँ और बच्चों से मिलवाया गया। ये देखकर कि परिवार बहुत उदास है, गूडो ने उनसे पूछा क्या हुआ। इस पर औरत बोली, मेरे पति शराबी और जुआरी हैं। जब वो पैसे जीतते हैं तब वो खूब शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं, और जब वो हारते हैं तब वो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं। कभी कभी जब वो पूरे नशे में होते हैं तब वो घर पर भी नहीं आते। इस पर गूडो ने कहा, मैं तुम सबकी मदद ज़रूर करूँगा। ये लो कुछ पैसे, मुझे अच्छी शराब और खाना ला कर दो और तुम सब लोग सो जाओ। मैं मंदिर के सामने ध्यान करूँगा। जब घर का मुखिया आधी रात को घर पर लौटा तब वो पूरी तरह नशे में धुत था। मैं घर वापस आ गया हूँ, क्या घर पर खाने के लिए कुछ है? तब गूडो बोला, मैं बारिश में भीग गया था। तुम्हारी पत्नी ने रात भर मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। इसके बदले में मैंने कुछ शराब और मछली खरीदी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी ले सकते हो। वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सारी शराब पी ली और वहीं फर्श पर ढेर हो गया। गूडो रात भर उसके पास ध्यान में बैठा रहा। सुबह जब पति उठा तो वो पिछली रात के बारे में सब कुछ भूल चुका था। उसने गूडो को देखकर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? गूडो अभी भी ध्यान कर रहा था। उसने आँख खोली और कहा, मैं क्योटो का गूडो हूँ और एडो जा रहा हूँ। जब उस शख्स को ये पता चला कि गूडो हमारे सम्राट का टीचर है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उनसे खूब मुआफ़ी मांगी। गूडो ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। गूडो मुस्कुराए और बोले, ये ज़िंदगी छोटी और फ़ानी है, और अगर तुम जुआ खेलते रहे, शराब पीते रहे, तो तुम्हारे पास कोई और काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा और इससे तुम अपने घर वालों को भी दुख पहुंचाओगे। वो बोला, आप सही हैं, मैं इस अद्भुत शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। जब गूडो वहाँ से चलने लगे तो उस शख्स ने उनका सामान उठा लिया और उनके साथ चल दिया। 3 मील चलने के बाद गूडो बोले, अब आप वापस जा सकते हैं। इस पर वो आदमी बोला, सिर्फ 5 मील और मुझे अपने साथ चलने दें। गूडो ने फिर से इजाज़त दे दी। फिर जब 5 मील पूरे हो गए तब गूडो मुस्कुराते हुए बोले, अब आप वापस जा सकते हैं। वो शख्स फिर बोल उठा, जिन मास्टर 10 मील और फिर 10 मील और गुजर गए। गुरु ने फिर कहा, अब तुम वापस चले जाओ। इस पर वो आदमी बोला, जिन मास्टर मैं आपको हमेशा के लिए फॉलो करने आया हूँ। जापान के एक फेमस जिन मास्टर हैं जिनका नाम है मुन्नेन। ये उसी आदमी के वंशज हैं जो उस दिन वापस नहीं लौटा था।